हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10 पॉलिनोमियल सेकंड पार्ट में पिछले पार्ट में पढ़ लिए थे ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन, ग्राफिकल इंपोर्टेंस ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के जीरोस का ग्राफिकल इंपोर्टेंस हम लोग पढ़े थे। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का जीरोस और उसके कोएफिशिएंट के बीच में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या है, कैसा है, उस रिलेशन को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। पहले फर्स्ट लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? px इक्वल टू ax प्लस b। तो फॉर जीरोस निकालने के लिए क्या करते हैं? px इज इक्वल टू 0 और ax माइनस प्लस b इक्वल टू 0 और x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस b बाई a। ये होगा लीनियर। यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो आपको एक लीनियर पॉलिनोमियल एक 0 हो जाएगा, उसका एक 0 हो जाएगा माइनस b बाई a। चलिए सेकंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके लिए हम लोग क्या होता है? px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c where a does not equal to 0। a 0 के बराबर होना चाहिए। क्यों नहीं, वो तो बता चुके हैं। a 0 हो जाएगा तो टर्म खत्म, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, दूसरा पॉलिनोमियल हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। इसलिए a को कहना जरूरी होता है। जो हाईएस्ट पावर वाला टर्म होता है उसका कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। फॉर जीरोस क्या करते हैं हम लोग? px बराबर 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे सीधे मान लेते हैं हम लोग। लेट अल्फा एंड बीटा द zeros of px, then sum of zeros equal to होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी अल्फा प्लस देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b बाई a। ये दो तरीके से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। पहले लिखेंगे, प्रूफ करने का प्रयास करते हैं इसको दो तरीके से। बना लेते हैं इसे सिंस अल्फा एंड बीटा आर zeros of px, that is p alpha बराबर 0 and p beta equal to 0। So by फैक्टर थ्योरम, इसलिए फैक्टर थ्योरम में क्या हो जाता है? x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर द फैक्टर्स ऑफ px so therefore k into x minus alpha into x minus beta इक्वल टू हो जाएगा दोनों को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, where k कहाँ से आ गया? where k is constant। क्योंकि जीरो निकालने के लिए इक्वल टू 0 करते हैं, इक्वल टू 0 करेंगे तो k ऊपर चला जाएगा, 0 ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसे कंपेयर करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये k इनटू क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस
माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो कंपेयर कर देते तो के इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा के माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के इंटू अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग लाइक टर्म्स, लाइक टर्म को कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर वाले टर्म के साथ, हो जाएगा a इज इक्वल टू सॉरी k इज इक्वल टू हो जाएगा a, ठीक है, एंड माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा b, तो और k का मतलब क्या है a, तो माइनस a इंटू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू b, तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू b बाई माइनस a, ठीक है, तो देयरफॉर कर लो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b बाई a, ठीक है, ये हो गया। एंड थर्ड क्या है k इंटू अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c, तो इसका वैल्यू क्या है माइनस a सॉरी k है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c, तो देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c, तो देयरफॉर प्रोडक्ट बाय a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू c बाय a, सम ऑफ जीरोस हो गया माइनस b बाई a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो गया c बाई a। इसको एक और तरीका है, इससे हम प्रूव करेंगे, पढ़ेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वहां इसको प्रूव करेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर एक कैसे, ठीक है, क्या कोशिश करते हैं इसको प्रूव करने का, यही करते हैं, एक और तरीका है प्रूव करने का, अल्टरनेटिव मेथड क्या है हमारा, px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर जीरोस px इक्वल टू 0, तो देयरफॉर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। चलिए a कॉमन ले लेते थे, क्या हो जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स प्लस c बाई a इक्वल टू 0, और a उधर जाएगा तो यहाँ क्या है पेयर a डज नॉट इक्वल टू 0, a 0 के बराबर नहीं, तो एक्स स्क्वायर इसको लिखते हैं प्लस 2 इंटू एक्स इंटू b बाई 2a लिखते हैं, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा b बाई a x बचेगा, प्लस यहाँ कर देते हैं हम लोग b बाई 2a का होल स्क्वायर, माइनस भी हो जाएगा b बाई 2a का होल स्क्वायर, माइनस भी कर दिया, पहले से है c बाई a, ये चीज जोड़ दिया, ऐड कर दिया, फिर वही चीज माइनस कर दिया, क्यों किया इस तीनों, ये देखो ये होल स्क्वायर हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है, उधर तो रहेगा 0 बाई a, ये बराबर तो 0 हो जाएगा, क्योंकि a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 के बराबर नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला इस तरीके से डिराइव करेंगे फिर वो, ठीक है, तो और ये क्या हो जाएगा इतना तक एक्स स्क्वायर प्लस 2x b बाई 2a, फिर b बाई 2a का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो जाएगा x प्लस b बाई 2a का
होल स्क्वायर हो जाएगा, ये इक्वल टू ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर हो जाएगा और माइनस c बाय a हो जाएगा और x प्लस b बाय 2a होल स्क्वायर एलसीएम लेंगे 4a स्क्वायर, ये b स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा, a से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 4a बचेगा, 4a into c क्या हो जाएगा 4ac हो जाएगा और x प्लस b बाई 2a इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर और x प्लस x इक्वल टू देखो x इक्वल टू क्या होगा माइनस b बाई 2a प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, so therefore x बराबर हो जाएगा माइनस b बाई 2a प्लस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a एंड दूसरा हो जाएगा माइनस b बाई 2a माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, दोनों का एक को मान लेते हैं अल्फा, दो जीरो निकल गया तो हम लोग मान लेते हैं लेट अल्फा इक्वल टू माइनस b बाई 2a प्लस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a एंड बीटा इक्वल टू माइनस b बाई 2a माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। अब निकालते हैं सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, देखते हैं वो आता है कि नहीं हम लोग तो पढ़े हैं। therefore अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव कट जाएगा, क्या बचेगा माइनस b बाई 2a प्लस माइनस b बाई 2a और अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा माइनस 2a माइनस b बराबर माइनस 2b बाई 2a 2 कट गया, therefore अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया माइनस b बाई a, ये हो गया ये है ये हो गया रूट सम ऑफ जीरो हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरो। चलो अल्फा इनटू बीटा करते हैं, क्या हो जाएगा माइनस b बाई 2a और प्लस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a और इनटू माइनस b बाई 2a माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, तो जरा देखो ना a प्लस b इंटू a माइनस b क्या हो जाएगा माइनस b बाई 2a का होल स्क्वायर और माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a का होल स्क्वायर अल्फा और अल्फा इंटू बीटा, तो इधर आते हैं तो और क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर b स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा बाई 4a स्क्वायर हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac रूट है स्क्वायर करेंगे तो रूट कट जाएगा, नीचे हो जाएगा 4a स्क्वायर एलसीएम लेंगे 4a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस से साइन चेंज हो जाएगा b स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा 4ac b स्क्वायर कैंसिल अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू 4ac बाई 4a स्क्वायर 4 कट गया, एक कट जाएगा, क्या बचेगा c बाई a बचेगा, therefore अल्फा इनटू बीटा बराबर हो गया c बाई a, ठीक। ये भी तरीका है प्रूव करने का, ठीक है, लेकिन सब इस तरह से प्रूफ होगा नहीं, क्यूबिक का नहीं प्रूफ होगा, है ना। लीनियर का तो इजी था, इसमें कुछ आया नहीं, लीनियर इक्वेशन लीनियर पॉलीनोमियल क्वाड्रेटिक को दो तरीके से कर दी, फर्स्ट जिस मेथड से किए उसी मेथड से क्यूबिक बाई क्वाड्रेटिक सबका होगा। चलिए वापस आते हैं क्यूबिक पॉलीनोमियल, स्टेप्स को ढंग से समझने का प्रयास कीजिएगा, जहां नहीं समझ में आए वहां पॉज करके स्टॉप करके पॉज करके आप उसको समझने का प्रयास कीजिएगा तो समझ आ जाएगा।
चलिए अब आते हैं थर्ड है क्यूबिक पॉलिनोमियल px इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। चलिए यहाँ चलते हैं तो मान लेते हैं लेट अल्फा बीटा एंड गामा। ग्रीक लेटर है ये सब, जैसे आप पढ़े हैं पाई सिग्मा पढ़े ना स्टैटिस्टिक्स में 9 में, तो इस तरह से वो अल्फा बीटा और ये गामा ग्रीक लेटर है। आप पढ़ेंगे इस तरह से, आप रो डेल्टा पढ़ेंगे, रो पढ़ेंगे आप फिजिक्स में, ठीक है। म्यू जैसे पढ़े थे है ना, म्यू पढ़ेंगे, ये सब आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, ठीक। ये सब ग्रीक लेटर है, अच्छा नहीं तो मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, अल्फा बीटा एंड गामा आर द zeros of px, ठीक है। तो therefore अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए। अगर बात करो तो सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस जितने डिग्री का है ना उससे कम डिग्री का कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी माइनस रहेगा तो ये प्लस हो जाएगा, बाय कोफिशिएंट ऑफ, नीचे में तो हमेशा हाईएस्ट डिग्री का होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये ठीक। दो का प्रोडक्ट करके सॉल्व, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर हो जाता है, माइनस हो गया तो प्लस आ जाएगा सी बाई ए, ठीक है। यानी सम ऑफ जीरोस ऑफ द प्रोडक्ट टेकिंग टू एट ए टाइम, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, sum of product of zeros taking 2 at a time, taking 2 at a time equal to जाएगा coefficient of x pi, coefficient एक्स स्क्वायर, नीचे में हमेशा हाईएस्ट डिग्री बना होगा, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बराबर माइनस बी बाई ए हो जाएगा। क्यूबिक तक का काफी है, हालांकि बाई क्वाड्रेटिक दे देना तो कोई दिक्कत नहीं, देगा नहीं, लीनियर क्वाड्रेटिक और बाई क्वाड्रेटिक। सबसे ज्यादा क्वेश्चन होगा क्वाड्रेटिक पे, क्यूबिक पर होगा, क्यूबिक पे कम क्वेश्चन होगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएगा आपको क्वाड्रेटिक पे, ठीक है। ऑलमोस्ट क्वेश्चन क्वाड्रेटिक पे ही पूछा जाएगा, ठीक है। और चूंकि क्वाड्रेटिक जो है उसका ग्राफ जो होता है, पराया ग्राफ पैराबोलिक होता है, उसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, क्योंकि एक फिक्स होता है चाहे कोई भी हो, लेकिन क्यूबिक में ऐसा है, क्यूबिक में ग्राफ जो है ना वेरी करते रहता है, क्यूबिक में ग्राफ तो कुछ इस तरह से होता ही है, ठीक है, लेकिन ये वेरी करेगा, कभी ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा, कभी ऐसे ऐसे हो जाएगा, कभी दोनों कटेगा, ऐसे कटेगा, लेकिन क्वाड्रेटिक का ग्राफ जो होता है हमेशा पैराबोला हो, या तो कट करेगा फिर नहीं करेगा, अप डाउन होगा डाउन होगा। इसलिए हम लोग स्टडी कर पाते हैं कि कब अप डायरेक्शन में होगा और कब लोड डाउनवर्ड होगा, कब अपवर्ड होगा, तो सब स्टडी हम लोग करेंगे इसी चैप्टर में लास्ट में। पहले ये रिलेशन हम लोग पढ़ लेते हैं, इसी तरह से क्यूबिक का भी हम लोग बाई फैक्टर से कर सकते हैं, फैक्टर थ्योरम को यूज करके लंबा पड़ेगा, चलो करने का प्रयास करते हैं, लंबा होगा थोड़ा सा, करते हैं।
alpha, beta and gamma are the zeros of px. px का जीरो है, so ये तो क्या हो जाएगा, p अल्फा बराबर p जीरो होगा, कॉमा p बीटा बराबर जीरो एंड p गामा बराबर जीरो. So by factor theorem, x minus alpha, x minus beta and x minus gamma are the factors of px. px का फैक्टर होगा. So k into x minus alpha into x minus beta into x minus gamma equal to क्या हो जाएगा, ax cube plus bx square plus ax plus b बराबर हो जाएगा. कांस्टेंट आएगा here k is constant, where k is constant, where k is constant, ये k constant है, ठीक. क्योंकि जीरोज करने के लिए इतना बराबर जीरो करेंगे, इतना बराबर जीरो हो जाएगा, फिर उधर जाएगा तो जीरो बाई के जीरो हो जाएगा. k का वैल्यू 1 2 3 कुछ हो सकता है, तो और चलो मल्टीप्लाई करते हैं. तो k इनटू पहले इसको लोग मल्टीप्लाई क्या आ जाता है, इसे लोग मल्टीप्लाई किए हुए हैं, क्या आता है जी, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस अल्फा इनटू बीटा. ठीक है, फिर ये हो जाएगा x माइनस गामा बराबर क्या रहेगा, x स्क्वायर प्लस bx प्लस ax क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस b और k इंटू x से करेंगे x क्यूब हो जाएगा, x से ये करेंगे तो माइनस अल्फा प्लस बीटा x स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो प्लस अल्फा इंटू बीटा x हो जाएगा. हम माइनस गामा से करेंगे तो माइनस हो जाएगा गामा x क्यूब x स्क्वायर. ठीक है, इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इंटू एक्स हो जाएगा. अब इसको करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा. ठीक है, बराबर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस ax प्लस b. नंबर तो जाएगा, ठीक है, 1 2 3 टर्म्स है, 1 2 3 टर्म्स 6 टर्म्स 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है, 3 + 6 और k इंटू, चलिए इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लें, क्या हो जाएगा x क्यूब अरे x स्क्वायर यहाँ है, दोनों नेगेटिव माइनस कॉमन आ जाता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x स्क्वायर. ये x वाला टर्म दोनों पॉजिटिव है, ये x है, x बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इंटू एक्स. अभी तो बचा माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर ax स्क्वायर प्लस bx सॉरी ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस b. समझ में आया? प्रोडक्ट को जो मल्टीप्लिकेशन किया डेटा का लाइन में एक में पढ़े
ढंग से करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए हम ऊपर आप कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग लाइक का पब्लिक लाइन आउट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। kx स्क्वायर kx क्यूब माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x स्क्वायर प्लस k इंटू अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा x माइनस अल्फा k इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू ax स्क्वायर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। कंपेयरिंग लाइक टर्म्स हम आगे क्या हो जाएगा हम लोग को k इज इक्वल टू a हो जाएगा एंड माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x स्क्वायर x इक्वल टू क्या हो जाएगा b और k का वैल्यू है तो माइनस a इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर b और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा b बाई माइनस a। तो माइनस को हम लोग ऊपर में लिख लेते हैं, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस b बाई a। ये हो गया प्रूफ। नेक्स्ट क्या k इंटू अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू गामा इंटू अल्फा बराबर क्या हो जाएगा c। ठीक है, तो और ये a वैल्यू इसका अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू c। देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू हो गया c बाई a हो गया। वेरीफाई। थर्ड कांस्टेंट टर्म क्या बचा माइनस k इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू d तो माइनस a अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू d देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस d बाई a की वैल्यू कर दिए हो गया प्रूफ। इस तरह से हम y क्वाड्रेटिक का भी कर सकते हैं, लेकिन क्यूबिक तक का रहने दीजिए, अगली क्लास में देखेंगे। इसमें कुछ सवाल सब बनाते हैं, देखते हैं आगे। ओके स्टूडेंट्स, अब चलिए इसमें कुछ सवाल बनाते हैं। चलिए पहले सवाल को देखते हैं। थोड़ा लंबा जरूर है लेकिन आसान है, थोड़ा सा कैलकुलेट करने का प्रयास कीजिएगा। जहाँ भी नहीं समझ में वहाँ पॉज करके देखिए, आप समझ में आ जाता है। अगर ये और क्लास होता तो इसको 2-3 क्लासेस में करते, कोई बच्चा क्वेश्चन करता सामने से कि सर ये स्टेप कैसे हो, फिर हम उसको समझाते हैं, ज़्यादा तो टाइम ज़्यादा खत्म होता, लेकिन आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं इसमें एग्जाम्पल को समझने के लिए, उस थ्योरी को समझने के लिए। बिना एग्जाम्पल में थ्योरी समझ में नहीं आता है। क्या है क्वेश्चन, फाइंड द zeros of the polynomial 2x square plus 5x minus 12 and verify the relationship between zeros and coefficients। ठीक है, चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। पहला लोग क्या है, px इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस प्लस 5x माइनस 12 फॉर जीरो। जीरो आप निकालना सीखे क्लास 9 में,
जीरोस निकालने के लिए क्या करते हैं, पॉलिनोमियल को जीरो को इक्वल करते हैं। कर दीजिए फॉर जीरोस क्या आ जाएगा, px इक्वल टू 0 और 2x स्क्वायर पे x करेंगे प्लस 5x माइनस 12 इक्वल टू 0। क्या कर देते हैं, फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, 12 से 24 माइनस 24x स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x, 8x प्लस 3x या 5x मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इंटू माइनस माइनस 8 3 जा 24 माइनस 12 इक्वल टू 0 हो गया। तो 2x कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा इसमें x प्लस 4 बचेगा, माइनस 3 कॉमन लेंगे क्या बचेगा x प्लस 4 बचेगा इक्वल टू 0। तो देयरफॉर यहां कॉमन आ गया और क्योंकि x प्लस 4 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x इक्वल टू हो जाएगा -4 एंड x इक्वल टू हो जाएगा 3/2। एक को मान लेते हैं लेट अल्फा इक्वल टू -4 एंड बीटा इक्वल टू 3/2 इक्वल टू बीटा। चलिए जोड़ते हैं, देखते हैं क्या चीज लिख लेते हैं। हियर a इक्वल टू कितना है 2, b इक्वल टू 5 एंड c इक्वल टू -12 है ना। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा -4 प्लस 3/2 और अल्फा प्लस बीटा एलसीएम लेंगे 2 -8 प्लस 3 कितना हो जाएगा -5/3। तो और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -5 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, i बराबर क्या है 5 इक्वल टू b, यहाँ b लिख दिए, 3 इक्वल टू क्या है 2 है, और 2 इक्वल टू क्या है a लिख दिए। हो गया सम ऑफ जीरोस, ये हो गया सम ऑफ जीरोस वेरीफाइड। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इनटू बीटा क्या आ जाएगा बीटा -4 इनटू 3/2 कितना हो जाएगा ये। तो अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू -12/2 यानी 6 आ जाएगा। ये -12 को क्या लिख सकते हैं c लिख सकते हैं, इसको a लिख सकते हैं, -12 बराबर c है, -12 की जगह से रखेंगे। देखो अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू c/a हो गया वेरीफाइड। वेरीफाइड करने के लिए कहेगा, वेरीफाई करने के लिए कहेगा, तो इसी तरह से लोग निकाल के वेरीफाई कर सकते हैं। इस तरह का और भी प्रॉब्लम होगा एनसीईआरटी में भी है, आरएस अग्रवाल आरएस शर्मा सबसे बना सकते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज में आरएस अग्रवाल की एक्सरसाइज में पूरी एक्सरसाइज में 21 क्वेश्चन किया है, 21 क्वेश्चन दिया, कुछ और प्रॉब्लम भी करके दिया है, ठीक है। इस 2 में सिर्फ क्वाड्रेटिक कर दिया है, इसमें अलग अलग सेपरेट कर दिया आरएस अग्रवाल में। 2a में क्वाड्रेटिक है, 2b में फिर क्यूबिक का रिलेशनशिप प्रूफ करना, 2b में क्यूबिक का है, ठीक है। फिर एक्सरसाइज 2c है, 2c में फिर अलग है कुछ करना है। यहाँ पर लोगों को एक चीज ये देखिए, जीरोज से पॉलिनोमियल से जीरोज निकाल लिए, जीरोज का रिलेशनशिप, और फिर जीरोज के रिलेशनशिप और जीरोज से पॉलिनोमियल वापस लिखना, तो भी है वो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। इसमें तो सवाल और भी हम लोग बना सकते हैं। चलिए सवाल बनाते हैं, इसमें एक सवाल देखिए, कुछ इसी तरह से सवाल आएगा, कुछ है नहीं, बहुत आसान है। इसे एक वर्ड प्रॉब्लम बना देते हैं, इसमें से एक वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन है। इसमें बता है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद जीरोस। आप इसमें ये चीज अभी पढ़ाया नहीं है, ठीक है, तो इतना समझ लीजिए। चलिए इसको लिख देते हैं, या अगले पार्ट में पढ़ेंगे स्टूडेंट, जो है आप इतना कर लीजिए, अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। अगर जीरोस दिया है तो पॉलिनोमियल निकालना, हालांकि इसमें एक ही साथ करते हैं, हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी में आप बना सकते हैं, आरएस अग्रवाल का कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा, बाकी ऑलमोस्ट क्वेश्चन बन जाएगा, तो हम लोग बनाएंगे अगले पीरियड में। ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।